अरे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं छोटू सर और आज ना हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनेंगे पौधों के खाने के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमें बड़े होने के लिए दाल रोटी सब्जी सब कुछ चाहिए होता है ना? बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी अपना एक लंच बॉक्स चाहिए होता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सबसे यही है, क्या पौधों को भी भूख लगती है? क्या लगता है? सोचो जरा। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लगती है। पर पर उनकी भूख हमारी तरह नहीं होती। चलो आज इसी मजेदार रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो, एक किसान है, वो अपने खेत में बार बार मतलब हर साल फसल उगाता है। तो क्या होता होगा? अरे भाई, मिट्टी का सारा खाना मतलब उसके जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे तो पौधे खा जाते हैं और फिर बेचारी मिट्टी का लंच बॉक्स धीरे धीरे खाली हो जाता है। चलो इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये होता कैसे। तो पहला स्टेप, किसान ने खेत में फसल लगाई, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब वो फसल क्या करती है, मिट्टी से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ऐसे खींच लेती है, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और फिर आता है तीसरा स्टेप, अब मिट्टी एकदम कमजोर हो गई है, उसमें पोषक तत्व बचे ही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि एक समझदार किसान क्या करेगा? अरे बिल्कुल सही सोचा, वो मिट्टी में खाना वापस डालेगा, है ना? और पौधों के इसी खाने को हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। यही हैं आज के हमारे दो सुपर हीरोज। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे पहले सुपर हीरो से। ये है देसी खाद, जिसे हम मैन्योर कहते हैं। पता ये क्या है? ये मिट्टी के लिए बिल्कुल घर के खाने जैसा है, एकदम हेल्दी, पौष्टिक और ऐसा खाना जो लंबे समय तक फायदा देता है। तो अब सोचते हैं कि ये मैन्योर मतलब ये घर का खाना बनता कैसे है? अरे ये तो 100% नेचुरल है। इसमें क्या होता है, गाय भैंस का गोबर और पेड़ पौधों के जो सड़े गले पत्ते होते हैं ना, बस उन्हीं को मिलाकर तैयार किया जाता है। कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक। तो मैन्योर को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहते हैं? चलो इसकी खूबियां देखते हैं। पहली बात, ये मिट्टी को एकदम ढीला और हवादार बना देता है ताकि जो जड़ें हैं ना वो आसानी से सांस ले पाएं। दूसरा, ये मिट्टी की पानी पकड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और सबसे बढ़िया बात, ये लंबे समय में मिट्टी के लिए एक डॉक्टर की तरह काम करता है, उसे एकदम तंदुरुस्त रखता है। चलो अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। इनको आप पौधों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक समझ सकते हो। जैसे ही पिया, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन एक मिनट, क्या ये एनर्जी ड्रिंक हमेशा अच्छी होती है? चलो पता लगाते हैं। देखो, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फैक्ट्रियों में बनाए गए केमिकल्स होते हैं। इनमें ना कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि यूरिया या एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये पौधों को एकदम फटाफट पोषण देते हैं। लेकिन इस एनर्जी ड्रिंक के साथ ना एक वार्निंग भी आती है। इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, ये सच है कि इसका रिजल्ट बहुत तेज मिलता है, लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो मिट्टी एकदम सख्त हो सकती है, पानी में पॉल्यूशन फैल सकता है और धीरे धीरे मिट्टी की अपनी ताकत ही खत्म हो सकती है। तो अब समय आ गया है महामुकाबले का। एक तरफ है हमारा घर का खाना यानी मैन्योर और दूसरी तरफ है एनर्जी ड्रिंक यानी फर्टिलाइजर। देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। चलो जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सोर्स की बात करें तो मैन्योर एकदम नेचुरल है, जबकि फर्टिलाइजर वो केमिकल है। अब स्पीड की बात, मैन्योर धीरे धीरे पर लगातार काम करता है, वहीं फर्टिलाइजर एकदम से इंस्टेंट बूस्ट देता है। और सबसे जरूरी बात, मिट्टी की सेहत। मैन्योर तो समय के साथ मिट्टी को और बेहतर बनाता है, लेकिन फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर असली विनर कौन हुआ, मैन्योर या फर्टिलाइजर? देखो, यहां सबसे जरूरी शब्द है बैलेंस, मतलब संतुलन। एक स्मार्ट किसान क्या करता है, वो थोड़ा घर का खाना यानी मैन्योर और थोड़ी एनर्जी ड्रिंक यानी फर्टिलाइजर, दोनों का सही बैलेंस बनाकर इस्तेमाल करता है ताकि पौधे भी खुश रहें और मिट्टी भी। अरे लेकिन रुको जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक किसान की सीक्रेट ट्रिक जिससे मिट्टी को नेचुरली मतलब बिना ज्यादा कुछ किए ही खुश और हेल्दी रखा जा सकता है। ये एक जादुई तरकीब की तरह है सच में, और इस जादू का नाम है क्रॉप रोटेशन। अब ये क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। मान लो किसान ने पहले गेहूं उगाया, गेहूं ने मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ठीक है।
फिर अगली बार किसान ने उसी खेत में मटर या चना लगा दिया। अब ये मटर और चने की फसलें क्या करती है? ये जादू की तरह हवा से नाइट्रोजन को खींचकर वापस मिट्टी में भर देती हैं और बस मिट्टी अपने आप ही नेचुरली रिचार्ज हो गई। है ना कमाल? तो क्रॉप रोटेशन का सीधा सा मतलब है एक ही खेत में फसलों को बदल बदल कर बारी बारी से उगाना। ये मिट्टी को हेल्दी और उपजाऊ बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार और सबसे जरूरी एक नेचुरल तरीका है। इससे फर्टिलाइजर की जरूरत भी कम हो जाती है। चलो अब एक क्विक सवाल जवाब का राउंड हो जाए। फटाफट सोचकर बताओ, मिट्टी में पोषक तत्व डालने का नेचुरल तरीका कौन सा है, यूरिया या फिर क्रॉप रोटेशन? सोचो सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। सही उत्तर है क्रॉप रोटेशन। तो आज की पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में याद रखना कि हेल्दी मिट्टी से ही हेल्दी पौधे उगते हैं और हेल्दी पौधों से ही हम सब हेल्दी रहते हैं। सारी कहानी की शुरुआत मिट्टी से ही होती है। तो अगली बार जब अपनी प्लेट में दाल या रोटी देखो ना, तो एक पल के लिए उस कमाल की साइंस के बारे में जरूर सोचना, जिसकी वजह से वो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचा है। साइंस हर जगह है, हमारे खाने में भी। चलो मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल